हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ बस ये ध्यान रखना, जैसे पिछली बार मैं लैक्टेशन बताया था तो वैसे सीक्रेशन को लैक्टेशन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कहने का बस ये मतलब, इस पर ज़्यादा दिमाग में लगाना कि लैक्टेशन को ही लैक्टेशन वर्ड ही कहना ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि एनसीईआरटी ने कहा है, बस सीक्रेशन की बजाय। और ये जो मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है, तो PRL को मैं पारुल से ध्यान रखता हूँ। तो ऐसे इमेजिन कर लिया कि पारुल दूध की फैक्ट्रियाँ, तो दूध की फैक्ट्रियाँ जो पारुल की है तो पारुल ही तो दूध बनवाएगी, मतलब पारुल ही तो ऑनर है। तो ध्यान रहता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। हार्मोन वाले चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। तो आप समरी देख लेते हैं, क्योंकि समरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। आप ये सोचेंगे कि अरे समरी का मतलब तो बस चैप्टर का ही तो एक छोटा रूप होता है शॉर्ट में। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी की समरी दी हुई होती है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं होते हैं, और उनसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊँगा तब दिखाऊँगा आपको कि कौन सी लाइन पूछी गई थी, और वो लाइन चैप्टर के अंदर कहीं नहीं लिखी हुई है। और ज़्यादातर चैप्टर में इसी तरीके से समरी में ऐसी कुछ लाइन्स लिखी हुई होती हैं जो चैप्टर के अंदर कहीं नहीं होती हैं, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। इसलिए समरी की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ज़्यादातर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है ऑनलाइन, तो मुझे लगता है लगभग कोई नहीं पढ़ाता है समरी। ऑफलाइन भी लगभग इग्नोर ही करते हैं समरी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। इसको भी लेते हुए चला करें। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा क्या उसी से रिलेटेड ही होते हैं मेरे ज़्यादातर पॉइंट। एक्स्ट्रा तो नाम भर के लिए होता है, और वो भी मेन डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत होती है, वही एक्स्ट्रा पॉइंट लेता हूँ। समरी में देखते हैं, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीवीपेरस। ये बता ही दिया था कि ह्यूमन्स क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है, बीवीपेरस होता है क्या, बच्चे को जन्म देता है। अंडा थोड़ी देता है बच्चा ना, मतलब अंडा थोड़ी देता है ह्यूमन, क्या देता है, बच्चा देता है, बीवीपेरस होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एक जोड़ी टेस्टिस होती है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड द एसेसरी ग्लैंड क्या होती है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होते हैं, एसेसरी ग्लैंड होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होती हैं। देखो जिन पॉइंट को बिल्कुल पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उनको तेज़ी से कह कर निकल जा रहे हैं। कुछ में दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा उसको थोड़े डिटेल में अच्छे से थोड़ा रुक के समझेंगे। इस टेस्टिस है अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल टेस्टिकुलर लोब्यूल, और लगभग ये बता ही दिया था ना सब। एंड ईच लोब्यूल कंटेंस 1 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या होती है, सेमिनिफर ट्यूबल होती है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ डेटा ऐसा तो जो तुम्हें मिले जो कि समरी में है, कहीं की किसी भी चैप्टर की बात बता रहा हूँ कि समरी में है और अंदर चैप्टर में भी दिया है, तो अगर उसमें तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है डेटा में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, ऑब्वियसली जो चैप्टर की थ्योरी में लिखा हुआ है, जो मेन चैप्टर की थ्योरी में है उसमें। समरी वाली को फर्स्ट प्रायोरिटी मत देना। तो कुछ चैप्टर में ऐसा देखने को मिलता है। ईच सेमिनिफरस ट्यूबल इज लाइंड इनसाइड बाई स्पर्मेटोगोनिया, और प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूबल में क्या होता है, अंदर से स्पर्मेटोगोनिया की लाइनिंग होती है एंड सर्टोली सेल्स की होती है। सब बता ही चुका हूँ मैं डिटेल में। द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन, और स्पर्मेटोगोनिया में क्या जाता है, म्यूटिक डिवीजन होता है, लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। से स्पर्म फॉर्मेशन बनता है, पूरा डिटेल में हमने देखा था कैसे कैसे बनता है। तो ये सब डिटेल में समझ ही चुके हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा ऐसे पढ़ते हुए निकल जाते हैं। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डिवाइडिंग जर्म सेल, और ये पहले ही बता चुके थे ना कि सर्टोली सेल्स जो है जर्म सेल को क्या करती है, डिवाइडिंग जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती हैं। अब देखो अंदर चैप्टर के डिवाइडिंग बटन नहीं लिखा था, केवल जर्म सेल लिखा था। तो जर्म सेल को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, डिवाइडिंग हटाकर फर्स्ट प्रायोरिटी देना, भाई मैंने लिखा है ये चैप्टर के अंदर लिखा है ना, केवल जर्म सेल लिखा है, यहाँ डिवाइडिंग जर्म सेल लिखा है। द लीडिंग सेल्स आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूबल, और लीडिंग सेल जो कि सेमिनिफरस ट्यूबल से बाहर प्रेजेंट होती है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स, पहले ही पढ़ चुके सब। दी मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इज कॉल्ड पेनिस, ये भी पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ देखो ये, क्योंकि यहाँ तो बहुवचन ही तो लिखेंगे, चूँकि पेयर का मतलब एक से ज़्यादा, तो कहने का मतलब टेस्टिस की स्पेलिंग में TES लास्ट में, TES है ना, कि ना कि लास्ट में TIS, इसलिए क्या है, ये प्लूरल नंबर है। तो जब एक से ज़्यादा तो प्लूरल नंबर ही तो लिखेंगे, सिंपल सी बात है। और
ये सब हो गया यहाँ तक। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।